जब तक सूरज चांद देखिए, आप देखिए तस्वीरों में सीएम साहब यहाँ पे पहुंचे हैं। जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, दो करते हैं, दो एक सेकंड आप रुक जाइए, बस एक सेकंड, मैं पीछे आ जाता नहीं रहे हैं। ये सब के लिए, जम्मू के लिए पर्टिकुलरली बहुत बड़ा नुकसान है और मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है कि मैं वो अल्फाज का इजहार कर सकूं। राणा साहब एक ऐसी वॉइस थी जम्मू की, एक सेकुलर वॉइस थी, जिन्होंने हमेशा मजहब, जात, बिरादरी से ऊपर उठ के सियासत की और जम्मू की आवाज़ को बहुत बल दिया, बहुत ताकत दी। और मुझे लगता है कि जम्मू को बहुत समय के बाद एक लीडर मिला था और अब ये कुदरत का उनको जाना है। लेकिन ये नुकसान जम्मू को उनका मुतबादल तलाश करने में काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारी इससे प्रार्थना है, दुआ है अल्लाह से, भगवान से कि उनको रूह को शांति मिले और जम्मू कश्मीर को उनका मुतबादल मिले। क्योंकि आपने उनके साथ काम भी किया, कैसे शख्सियत है? देखिए, एक कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में थे। पॉलिटिकल पार्टीज में होते हुए भी हमने जब इकट्ठे काम किया, कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम अलग हैं, हम दूसरी जमात से तल्लुक़ रखते हैं या वो दूसरी जमात से तल्लुक़ रखते हैं। तो कटिंग अक्रॉस और राजनीतिक से ऊपर उठ करके वो अपने रिश्ते रखते थे, जनता की सेवा के लिए अग्रसर रहते थे, हेल्पफुल थे लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी अवेलेबल रहते थे। और इस तरह के नेता बहुत कम होते हैं जो कि जनता को मुसीबत में या किसी भी शख्स को सुनने के लिए तैयार हों। मुख्तलिफ रूप में हमने उनको देखा, लेकिन बहुत ही इखलाक से बुलंद और एक अच्छे नेता, और जम्मू कश्मीर में उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा। उनके पद पे भी रहे, रोल निभाते रहे और जम्मू के लिए भी आवाज़ उठाते रहे, जनता के लिए उठाते रहे। कोई वैचारिक मतभेद किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन यह कि उनकी शख्सियत से कोई मतभेद नहीं था। तो बहुत ही दुखद घटना हुई। अभी चंद रोज पहले वो बड़ी संख्या से, बड़ी बहुमत से जीते, लेकिन भगवान को यही मंजूर था। हमें जाति तौर पर भी बहुत दुख है। तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार के साथ सहानुभूति। रात को जब ये खबर मिली, बहुत दुखद खबर है और उनकी क्षति जो है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि हर शख्स का एक रोल होता है और जनता के लिए अवेलेबल नेता थे। आप किस चीज़ से इम्प्रेस थे उनकी काम की? जैसे एमएलसी भी आप उनके साथ रहे। देखिए, इम्प्रेस ये था कि उन्होंने यहाँ से मेहनत की। जब उन्होंने वर्कशॉप खोली, हम तब से उनको जानते थे कि उन्होंने एक तो बिजनेस में भी मेहनत की, काफ़ी तरक्की की, सेल्फ मेड आदमी थे। और दूसरा, राजनीति में भी आप किसी विचारधारा से होते हैं, लेकिन खुले विचारधारा थे कि आप उनसे बात करिए, कुछ भी करिए, जाति तौर पे वो एक इखलाक और मोहब्बत रखते थे और जनता के लिए अवेलेबल रहते थे। उनकी इस पर्सनालिटी से इम्प्रेस था मैं कि कुछ नेता होते हैं वो अपने लिए होते हैं, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो जनता के लिए भी होते हैं। मीडिया फ्रेंडली भी थे, लोगों के साथ भी थे, उनके मुख्तलिफ रूप रहे हैं, हमने देखा है। इसलिए बहुत क्षति है, बहुत दुख है और उनके परिवार से दुख जाहिर करने और पर्सनली कंडोल करने के लिए हम आए हैं। सारी पार्टी के लोग आ रहे हैं, सारे जनता आ रही है। मैं भी उनके परिवार से मिलकर अपना दुख का इज़हार बयान नहीं कर। सर, पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो दूसरी पार्टीज के साथ हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो सभी नेताओं के साथ बड़े टच में रहते हैं। देखिए, उसका कांटेक्ट जो है वो कोई भी लीडर ऐसा नहीं हो सकता। उसका कांटेक्ट लोगों के साथ इतना ज़बरदस्त था
चाहे वो अपोजिशन के हों, कोई भी हों, हमेशा वो लोगों के साथ जुड़ा रहा और हर एक के साथ प्यार करता था और हर एक के साथ मिलनसार था। ऐसा व्यक्ति का जहाँ से चले जाना एक बहुत बड़ा जम्मू को लॉस है। सर, आपको लगता है कि वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा पॉलिटिकली? ये तो इसमें नो डाउट अबाउट कि एक वैक्यूम तो है। तो आज आप देखिए कि जो भी यहाँ है वो आंसू वो अपने रोक नहीं सकते। सर, उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं आज, क्या कहना चाहिए? देखिए, सियासत में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बदलाव भी होते रहते हैं। इंसानी नाते जो है एक जब कोई इंसान इस दुनिया में रहा नहीं तो फिर दुश्मनी तो किसी बात की होनी नहीं चाहिए। अगर उमर अब्दुल्ला जी ने ट्वीट किया है तो अच्छी बात है। यार माइक आप ही खेल रहे लास्ट बाइट लगाओ नहीं। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट के रूप में जाने जाते थे। श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब के असामयिक इस दुनिया से जाने का समाचार सुनकर, उनके दुखद निधन का दुखद समाचार सुनकर पूरा जम्मू कश्मीर स्तब्ध है, आहत है, दुखी है। राजनीति के साथ साथ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनके दरबार में गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, सिख सब आते थे। वो सबके पैरोकार थे, वो सबके सेवक थे, वो सबके लिए लड़ते थे। और आज जैसे ही उनके दुखद निधन का समाचार आया, पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है, दुखी है, स्तब्ध है, आहत है। देवेंद्र सिंह राणा साहब का निधन पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अपूरणीय क्षति है, इररिप्लेसेबल लॉस है और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उनके लॉस को, उनके निधन को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी पर्सनैलिटी को, उनके कामों को, उनके इनिशिएटिव्स को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आज पूरा जम्मू कश्मीर जो है निशब्द है, स्पीचलेस है। एक ऐसी शख्सियत का जाना हुआ है कि जहां हम सोच सकते थे कि जम्मू के डोगरों की आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पे मजबूती से रखना और एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जम्मू के लोगों की बात करना, उसमें अगर कोई सक्षम चेहरा था, कोई व्यक्तित्व था तो देवेंद्र राणा जी का था। वो देवेंद्र राणा जी ने एक लेगेसी को आगे बढ़ाया था। इनके पिताजी राणा राजेंद्र सिंह जी जम्मू कश्मीर के चीफ इंजीनियर होते थे। आप ये सोच सकते हैं कि एक सामाजिक शख्सियत भी जो है उस परिवार से इतना बड़ा पॉलिटिकल चेहरा निकलना, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे, वहाँ पर भी वो जम्मू की बात करते थे। और मेरा इस परिवार के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। इनके पिताजी हमारे पिताजी के साथ बड़े करीबी संबंध रहे हैं। हमने इनके सामने ही ग्रो किया है और ये तो हमारे लिए बड़ा फॉर्चुनेट था कि जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी में भी हम साथ हाथ मिला के चले हैं। हिमाचल के सह प्रभारी रहे और हमारे भी हिमाचल में चुनावों में था, तो हिमाचल के लोगों को ये लगता ही नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा है। उनको ये लगता था कि पुराने चेहरों में से कोई जो है इतने बड़े जिम्मेवारी पे लाया गया। और हिमाचल में भी जिस तरीके से इन्होंने थोड़े दिनों में ही लोगों का दिल जीता, तो वहाँ तो केवल कैंडिडेट ही कहने लग पड़े थे कि राणा साहब कहीं 5 साल के बाद आप यहाँ चुनाव लड़ने आ गए तो आप हमारी सीट खतरे में डाल दोगे। एक ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जब अचानक चला जाए तो ये मुझे लगता है कि दिवाली से पूर्व हमारी काली दिवाली जिसे आप कह सकते हैं कि समूचे जम्मू की कल हुई। ये जो कंपेन इतनी पेंशन नहीं लगती होंगी जितनी श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा के घर के अंदर जो रजिस्टर पड़ा है, जिसमें लिखा है कौन बच्चा पढ़ने जाना है जिसकी फीस देनी है, कौन दिव्यांग है जिसको पेंशन देनी है, कौन विधवा है जिसको पेंशन देनी है। ये बातें जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी नेता के अंदर नहीं है कि जिसके अंदर ऐसी कुव्वत हो
कि वो सबको लेकर के चले। आज आप देखें कि कल जब पता लगा, लोगों के दिवाली जो है बड़ी फीकी रही कि भाई हमारा जो साथी, जो हमारा ऐसा नेता, जो हमारी बात उठाने वाला, गरीबों के साथ चलने वाला और ज़मीन पे बैठ के बात करने वाला, आज वो हमारे बीच में नहीं रहा। लेकिन शरीर रूप से नहीं है। मैं तमाम जो बाकी हमारे नेता हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अनुसरण करो कि ये मुस्लिम रो रहे हैं, ये जो हिंदू रो रहे हैं, जो सिख रो रहे हैं, क्यों? ये प्यार था उनका। आप भी कुछ सीखो। ये श्रद्धांजलि उनको एक ही जाती है कि देवेंद्र सिंह राणा हर एक शख्स बन के चले, ताकि लोगों का काम जो है वह तो हो, लेकिन कभी भी किसी गरीब लड़की की शादी होनी, एक इशारा मारना, ओए इसको कर दो। बड़े लोगों के पर्दे उसने ढके हुए थे। आज वो साथी हमारे बीच में मतलब क्या कहिए, वो मेरे खास का बड़े जाती मरासम थे। मैं जब शुरू में नौकरी में था BC रोड पे, तो उन्होंने अपना वहाँ वर्कशॉप बनाई थी, तब से मेरे उनके साथ तल्कात रहे हैं। उसके बाद मैं एक्शन था उधमपुर, उन्होंने वहाँ भी एक वर्कशॉप की, तो मुझे वहाँ भी उन्होंने आए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, मैं भी साथ था। फिर जब मैं एक्शन कठुआ था, तो मुझे 2-3 दफ़ा इन्होंने दावत पे पठानकोट जो इनका है वहाँ पे बुलाया। तो इतने, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे सुरेंद्र सिंह राणा जी, वो मेरे साथ काम किया करते थे, तो मेरे बड़े ज़ाती मरासम थे। लेकिन चलिए, ये एक लामतराई सिलसिला है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर कोई आदमी नकूश छोड़ के जाए, वो बड़ी बात है। तो जिस ढंग से इन्होंने सोसाइटी में हर एक आदमी के साथ पहले तो बिजनेसमैन थे, फिर एक ज़माने में इन्होंने फास्ट फूड का पहली दफ़ा जीवल में एक कमरा बनाया, मैं वहाँ भी गया, तो उन्होंने इस ढंग से स्टार्ट किया था अपना कैरियर। और ये करते करते ऑनेस्ट अप्रोच थी, लोगों के साथ तल्कात थे, तो इतने ऊंचाई पे वो गए। अब चाहे बिज़नेस की बात करें, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे लोगों के सोशल तल्कात की बात करें, तो मैं कहता हूँ हमने एक बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर हमारे जम्मू के लोगों का उनके जाने से। अगर आप कहते हैं पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, मेंबर असेंबली बने, उसके बाद एडवाइज़र बन गए तब के चीफ मिनिस्टर साहब की, तो उनमें तो खूबियाँ तो थी एज ए पॉलिटिशियन, और उन्हें वो जोर वहाँ भी करके दिखाए। तो ठीक है, कुछ इख्तलाफ हुए, कोई होता है अपना अपना पार्टी में, तो वो उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो इन्होंने भी आते ही जिस ढंग से उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया, वो प्रवास शुरू की, मैं कहता हूँ इतनी काबिल तारीफ थी। जो पुराने लीडर बड़ी देर के आए हुए थे, वो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े बोलने वाले थे, बड़े ज़बरदस्त स्पोक्स पर्सन थे, इंटेलिजेंट थे। किसी मौजू पे आप उनसे बात करें, उनमें इतना दम और खम था कि वो आराम से हर एक को की बात भी सुनते थे। एज पॉलिटिशियन तो आपको पता है, देहात में लोगों के साथ, एक गरीब के साथ भी वास्ता पड़ता है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी थी, वहाँ हिंदू मुस्लिम हर तरह का जो तबका था वो वहाँ था, और ख़ासकर गुजर कम्युनिटी जो थी, उनके साथ उनका बड़ा लगाव था, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ थी। तो मुझे भी उनके साथ उठने का, बैठने का बड़ा मौका मिला। आज बड़ा मुझे भी दुख हो रहा है। मैं तो कहता हूँ मुझे ज़ाती तौर पे दुख है उनके जाने का। अब क्या कह सकते हैं, मालिक है, रेस्ट उनका जो सोल है वो पीस में रहे। बात करें देवेंद्र सिंह राणा जी की आवाज पर, सुरेंद्र चौधरी जी पहुंचे हैं शोक व्यक्त करने। जरूर आए सुरेंद्र जी, इतना बड़ा दुख की घड़ी है, सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए, आज जम्मू कश्मीर ने एक बहुत बड़ा लीडर खोया है, थोड़ा पीछे हो जाओ सर। और वो लीडर खोया है, और खासकर जो जम्मू की एक आवाज़ थी, और आज जम्मू सदमे में है, और हम सबको बहुत अफसोस है। ऑनरेबल CM साहब भी आ रहे हैं, तो लिहाजा आज हमारे पास शब्द नहीं है किन शब्दों के साथ इस लीडर के लिए अफसोस करें, क्योंकि मेरा बड़ा करीबी रिश्ता था इनके साथ, और आज एक यार छोड़ के चला गया, मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल, सुरेंद्र चौधरी डिप्टी CM जो है, इन्होंने कहा कि आज एक दोस्त, एक यार। सोशल वर्ल्ड, आई थिंक he made his presence felt wherever he went, and we have lost a strong voice of Jammu. That's all I can say. बड़ा अफसोस है कि हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा हमारे बीच से कल रात जुदा हो गया, और जिसकी he was a people's man. Can't tag him with a particular party.
ही वॉज ए पीपल्स मैन, लोगों का आदमी था। कोई भी ही यूज्ड टू डू जॉब इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस। कोई उसके पास गया, उसने काम किया उनका। मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ जम्मू हैज़ वी हैव लॉस्ट। तो बड़ा अफसोस है, दिल से अफसोस है, और भगवान करे कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। और पॉलिटिकल पार्टी के भाई वो उसी का आदमी था नहीं, वो लोगों का आदमी था। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि भाई काम लोगों का कैसे किया जाता है, ये हुनर उनको आता था और वो लोगों का काम करते थे। कभी उसने ये नहीं पूछा तुम किस जात बरादरी से हो, किस पार्टी से हो। काम पूछा, जो हो सकता था उसने उसी वक्त किया है, ऐसा उसने कोशिश की है। जब जहाँ तक मैं उनको जान सका हूँ, चाहे वो फ्रॉम द डेज ऑफ अर्ली डेज ऑफ हिज स्ट्रगल इन द बिजनेस वर्ल्ड और इनटू द सोशल वर्ल्ड, देन इन पॉलिटिक्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके बीजेपी तक सारे सफर। राजनीति से परे कैसा रिश्ता था? हाँ, भाइयों जैसा रिश्ता था। मैं परसों की बात, आज से 3 दिन पहले मेरी डॉक्टर जितेंद्र जी से बात होती है, तो उन्होंने आज एक, हर साल वो रखते हैं दिवाली मिलन, तो उन्होंने स्पेशली इनवाइट किया था कि आज दिवाली मिलन रखा है, टोनी आना है। तो पता थोड़ी था ऐसा होगा मिलन, क्योंकि वो एक बड़े भाई जैसा हक हमेशा रखते हैं। और बड़ी बार लोगों ने दाएं बाएं की बातें भी की, लेकिन मैं भी उनको, एक ये पारिवारिक रिश्ते थे हमारे। और जितेंद्र जी एक बड़े भाई जैसे थे, देवेंद्र एक हमारे भाई जैसे थे। इट्स अ बिग लॉस टू जम्मू एंड द पीपल ऑफ जम्मू। वी हैव लॉस्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉइस।